दोस्तों, यह कहानी डराने के लिए नहीं बल्कि उस सच्चाई को महसूस कराने के लिए है जो अक्सर रात के सुनसान सफरों में छिपी होती है। और यह कहानी है एक ट्रक ड्राइवर देवेंद्र सिंह की, जिसकी उम्र करीब 42 साल थी और जो पिछले 18 सालों से देश भर की सड़कों पर माल ढोते हुए अपनी जिंदगी चला रहा था। उसका घर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बहराइच के पास था, जहां उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 छोटे बच्चे रहते थे। जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज्यादा था कि उसने अपने डर को हमेशा दिल के अंदर दबाकर रखा था। उस रात वह कानपुर से गोरखपुर की ओर जा रहा था और उसके साथ उसका खलासी इमरान था, जो उम्र में छोटा लेकिन दिल से बहुत बहादुर और खुदा पर यकीन रखने वाला लड़का था। मौसम खराब था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और सड़क पर अजीब सा सन्नाटा था। मोबाइल नेटवर्क बार बार गायब हो रहा था और रात जैसे जैसे गहराती जा रही थी वैसे वैसे माहौल और डरावना होता जा रहा था। तभी इमरान ने कहा कि भाई, थोड़ा आगे कहीं रुककर चाय पी लेते हैं, क्योंकि नींद भी आ रही है और थकान भी है। देवेंद्र ने हामी भरी और कुछ ही देर बाद उन्हें सड़क किनारे एक ढाबा दिखाई दिया, जिसकी पीली रोशनी अंधेरे को चीरती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई और गाड़ी नहीं थी, न कोई ट्रक न कोई बाइक, बस एक वीरान सा ढाबा। फिर भी दोनों ने सोचा कि रुकना जरूरी है। जैसे ही वे वहां पहुंचे उन्हें माहौल कुछ अजीब लगा। ढाबा पुराना था, टीन की छत, टूटी बेंचें और अंदर हल्की सी रोशनी। काउंटर पर एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा अजीब सा था और उसकी मुस्कान में कोई अपनापन नहीं था। इमरान ने चाय मांगी और उसने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। दोनों बैठ गए, लेकिन वहां सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। दीवार पर टंगा कैलेंडर कई साल पुराना था और धूल से भरा हुआ था। चाय आई तो उसका रंग भी अजीब था और स्वाद तो उससे भी ज्यादा अजीब, जैसे कोई ठंडा सा डर गले के अंदर उतर रहा हो। इमरान ने धीरे से कहा कि भाई, कुछ गड़बड़ है, लेकिन देवेंद्र ने उसे चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि उस आदमी की नजरें उन पर टिकी हुई थीं। तभी अचानक उसने कहा कि रात यहीं रुक जाओ, आगे रास्ता ठीक नहीं है। उसकी आवाज सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। देवेंद्र ने जल्दी से पैसे दिए और वहां से निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे ट्रक में बैठे और आगे बढ़े, उन्हें लगा जैसे वे वहां से निकल तो आए हैं, लेकिन कुछ पीछे छूटकर भी उनके साथ चल रहा है। सड़क पर अंधेरा और गहरा हो गया। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वही जगह फिर से नजर आई, वही पेड़, वही मोड़, वही माइलस्टोन। दोनों समझ गए कि कुछ तो गलत हो रहा है। डर बढ़ने लगा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक सड़क के बीच एक परछाई दिखी और ट्रक रुक गया। बाहर कुछ नहीं था, लेकिन डर अब हकीकत बन चुका था। कुछ देर बाद फिर वही ढाबा सामने दिखा, इस बार पहले से ज्यादा डरावना, जैसे वह उन्हें वापस बुला रहा हो। देवेंद्र ने पूरी ताकत से ट्रक आगे बढ़ाया और बिना रुके वहां से निकल गया। लेकिन यह सब खत्म नहीं हुआ था। आगे उन्हें एक सफेद साड़ी में औरत दिखी, एक बैलगाड़ी जो जमीन से ऊपर तैर रही थी और एक साइकिल वाला जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। हर चीज जैसे उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार देवेंद्र ने ठान लिया था कि वह नहीं रुकेगा। उसने भगवान का नाम लिया और ट्रक को लगातार चलाता रहा। इमरान भी दुआ पढ़ता रहा। धीरे धीरे रात बीतने लगी और दूर एक गांव की रोशनी दिखाई दी। इस बार वह रोशनी असली थी। उसमें डर नहीं था बल्कि सुकून था। जैसे ही वे उस इलाके से बाहर निकले, सब कुछ सामान्य होने लगा। सुबह की पहली किरण के साथ उन्हें वही ढाबा फिर दिखा, लेकिन अब वह एक खंडहर था, टूटा फूटा और वीरान, जैसे सालों से बंद पड़ा हो। तब उन्हें समझ आया कि वह कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि उनके डर और थकान से बना एक छलावा था जो उन्हें वहीं रोक लेना चाहता था। आखिरकार वे अपनी मंजिल तक पहुंचे और सुरक्षित घर लौटे। उस रात ने देवेंद्र को सिखा दिया कि सबसे बड़ा डर बाहर नहीं बल्कि इंसान के अंदर होता है।
और अगर इंसान अपने डर से हार जाए तो कोई भी रास्ता उसे भटका सकता है, लेकिन अगर वह हिम्मत और विश्वास बनाए रखे तो सबसे भयानक रात भी खत्म हो जाती है और सुबह जरूर आती है। सुबह की रोशनी के साथ सब कुछ सामान्य जरूर लग रहा था, लेकिन देवेंद्र सिंह के मन में वह रात अभी भी जिंदा थी, जैसे कोई अधूरा सवाल बार बार सिर उठा रहा हो। उसने माल खाली किया, कागज पूरे किए और जब ट्रक लेकर वापसी के लिए निकला तो उसके चेहरे पर सुकून कम और सोच ज्यादा थी। इमरान भी चुप था। दोनों के बीच अब वो हल्की फुल्की बातें नहीं हो रही थीं जो आम दिनों में सफर को आसान बना देती थीं। कुछ देर बाद इमरान ने धीरे से पूछा, भाई, क्या आपको लगता है वो सब खत्म हो गया? देवेंद्र ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने सड़क पर नजरें टिकाए रखते हुए बस इतना कहा, कुछ चीजें खत्म नहीं होती, बस पीछे छूट जाती हैं। यह सुनकर इमरान के मन में एक अजीब सी घबराहट फिर से जाग उठी, लेकिन दिन का उजाला होने के कारण वह खुद को संभाले हुए था। वापसी का रास्ता उन्होंने थोड़ा बदल दिया ताकि उसी सड़क से न गुजरना पड़े, लेकिन किस्मत शायद उन्हें कुछ और दिखाना चाहती थी। दोपहर के करीब जब वे एक सुनसान इलाके से गुजर रहे थे, अचानक ट्रक के इंजन ने झटका दिया और गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। देवेंद्र ने तुरंत नीचे उतरकर देखा, लेकिन इस बार कोई तकनीकी खराबी साफ नजर नहीं आ रही थी। फिर भी इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। आसपास कोई बस्ती नहीं थी, बस खेत और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। हवा भी जैसे थम सी गई थी। इमरान नीचे उतरा और घबराकर बोला, भाई, ये जगह ठीक नहीं लग रही। देवेंद्र ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। तभी दूर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन नजरें सीधी उन पर टिकी हुई थीं। पास आकर उसने कहा, गाड़ी बंद हो गई क्या? उसकी आवाज में अजीब सी गहराई थी। देवेंद्र ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। बूढ़ा थोड़ा मुस्कुराया और बोला, हर खराबी मशीन में नहीं होती, कुछ रास्ते भी थक जाते हैं। यह सुनकर देवेंद्र और इमरान एक दूसरे को देखने लगे। बूढ़े ने ट्रक के बोनट पर हाथ रखा और कुछ बुदबुदाया, फिर बोला, अब स्टार्ट करके देखो। देवेंद्र ने जैसे ही चाबी घुमाई, ट्रक तुरंत स्टार्ट हो गया। यह देखकर दोनों हैरान रह गए। देवेंद्र ने बूढ़े को धन्यवाद कहा और पूछा, आप यहाँ रहते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ लोग डर से हार जाते हैं। यह कहकर वह मुड़ गया और धीरे धीरे खेतों की तरफ चलता हुआ गायब हो गया। इमरान ने घबराकर कहा, भाई, ये वही बात फिर से? लेकिन देवेंद्र ने उसे रोक दिया और कहा, बस चुप रहो और चलते रहो। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन अब माहौल फिर से भारी लगने लगा था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद अचानक सड़क पर एक जगह भीड़ दिखाई दी। कुछ लोग खड़े थे और बीच में एक टूटा हुआ ट्रक पड़ा था। देवेंद्र ने गाड़ी धीमी की और पास जाकर देखा तो उसका दिल दहल गया। वह ट्रक बिल्कुल उसके ट्रक जैसा था, वही रंग, वही नंबर प्लेट, जैसे उसकी ही गाड़ी का कोई टूटा हुआ साया हो। इमरान ने डरते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? तभी भीड़ में से एक आदमी उनके पास आया और बोला, कल रात यहाँ एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। ड्राइवर और खलासी दोनों गायब हैं। यह सुनते ही देवेंद्र के हाथ कांपने लगे, क्योंकि जो नंबर उसने सुना वह उसके अपने ट्रक का ही था। उसने तुरंत अपने ट्रक की तरफ देखा। नंबर वही था, लेकिन गाड़ी उसके सामने सही सलामत खड़ी थी। यह देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या भ्रम। तभी इमरान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, भाई, यहाँ से चलो। देवेंद्र ने बिना कुछ कहे ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन अब उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या वह सच में बचकर निकल आया था या अभी भी किसी ऐसे जाल में फंसा हुआ है जहां हकीकत और भ्रम की कोई सीमा नहीं है। कुछ देर बाद उन्होंने एक छोटा सा मंदिर देखा। देवेंद्र ने ट्रक रोका और बिना कुछ सोचे नीचे उतर गया। उसने मंदिर के सामने खड़े होकर आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। इमरान भी उसके पास खड़ा हो गया। कुछ मिनटों तक दोनों वहीं खामोश खड़े रहे। फिर देवेंद्र ने आंखें खोलीं और कहा, अब डरने से कुछ नहीं होगा।
जो होगा देखा जाएगा। उसकी आवाज में इस बार डर कम और हिम्मत ज्यादा थी। वे फिर से ट्रक में बैठे और आगे बढ़े। धीरे धीरे सड़क बदलने लगी। अब आसपास गांव नजर आने लगे, लोग दिखने लगे और माहौल सामान्य होने लगा। लेकिन देवेंद्र के मन में वह घटना अभी भी घूम रही थी। शाम होते होते वे एक ढाबे पर रुके जो पूरी तरह सामान्य था। वहां और भी ट्रक खड़े थे, लोग हंस बोल रहे थे। चाय की खुशबू हवा में घुली हुई थी। देवेंद्र ने चाय मंगवाई और पहली घूंट लेते ही उसे एहसास हुआ कि यह चाय असली है, इसमें कोई अजीब स्वाद नहीं है। इमरान ने राहत की सांस ली और कहा, भाई, लगता है अब सब ठीक है। देवेंद्र ने हल्की मुस्कान दी लेकिन कुछ नहीं बोला। रात को जब वे सोने के लिए ट्रक में लेटे तो देवेंद्र की आंखों में नींद नहीं थी। वह छत की तरफ देखता रहा और सोचता रहा कि आखिर वह सब क्या था। तभी अचानक उसे लगा जैसे दूर कहीं से वही आवाज आ रही हो, रुक जाओ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत उठकर बाहर देखा लेकिन वहां कुछ नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं वह जानता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगली सुबह जब वे फिर से सफर पर निकले तो देवेंद्र पहले जैसा नहीं था। अब वह हर चीज को ध्यान से देखता, हर आवाज को सुनता और हर मोड़ पर सतर्क रहता, क्योंकि उसने समझ लिया था कि कुछ रास्ते सिर्फ दूरी तय करने के लिए नहीं होते, वे इंसान की हिम्मत और विश्वास की परीक्षा लेने के लिए होते हैं। और वह परीक्षा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी।